बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शय के बारे में जो हमारी सबकी जिंदगी से कुछ इस तरह से जुड़ी हुई है कि आज भी कितनी भी उम्र हो जाए हम बस उसकी एक झलक भर देख लें और हम अपने बचपन में चले जाते हैं, यानी कि रेलगाड़ी। रेलगाड़ी और इंसान का बचपन का न जाने कैसा ही एक गजब का कनेक्शन है। शायद इसलिए क्योंकि उस ज़माने में यात्राएं बहुत कम करने को मिलती थी और जब होती थी 4 महीने में 5 महीने में रेल से ही होती थी। तो रेल से यात्रा के लिए बच्चा बड़ा उत्सुक होता था और जो रेलगाड़ी की यात्रा से भी ज़्यादा जो रेलगाड़ी की यात्रा की तैयारियां होती थी, हाय 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 हाय। और वो तैयारियों में होता था सबसे पहले होल्डॉल लगाया जाता था। अब तो होल्डॉल का ज़माने चले गए, अब तो बिस्तर लगाया मिल जाता है आपको। और बल्कि होल्डॉल जब लगता था तो उसमें चादर तकिया सब रखते थे, एक तरफ सबके जूते चप्पल भी रखे रहते थे। ऐसा भारी सामान रख दिया रहता था जो कि रफ एंड टफ हो, एक जगह उसको वहाँ पे निपटाया जा सके। और जिस होल्डॉल बेचारे की सेहत इतनी होनी चाहिए वो बांध के मतलब शायद सबको वो ज़माना याद होगा कि होल्डॉल को बांधना भी एक एक्सरसाइज होती थी, एक मशक्क़त का काम था कि होल्डॉल बेचारा अपनी सेहत से तिगुना सामान बांध करके रिक्शे पे लद कर जब पहुंचता था रेलवे स्टेशन। और संदूक, आज जैसे जब सूटकेसेस भी वीआईपी सूटकेस तो 300 पिछले 30 साल से आ गए, 40 साल से, लेकिन इसके पहले ट्रंक्स या संदूक में चलते थे। उसके 2 फायदे थे। एक तो ये फायदा था कि जगह न मिले तो उसी पे बैठ जाओ। अभी आजकल के बच्चे नहीं समझ सकते कि भाई ऐसा भी कभी होता था क्या कि जगह न मिले। तो जी हाँ हुजूर, ऐसा अक्सर होता था। लोग बस चल देते थे, टिकट खरीदा चल दिए, टिकट नहीं भी है तो भी चल दिए, जाना है तो चल दिए। इतनी सख्ती भी नहीं थी नियम की। मेरे ख्याल में आप लोगों से मैं पूछूं कितने लोगों ने बिना टिकट की यात्रा करी है? सच्ची सच्ची बता दे। बिल्कुल सही कहा शिप्रा वर्मा जी, बक्सा और सुराही भी चलती थी। निशा सिंह ने कहा मुंह से फुलाने वाली तकिया, क्या बात है। लता पंत बता रही बक्से में कपड़े ले आते तो नागेश खरे को भी याद आ गई हवा वाली तकिया। बिल्कुल। दीपिका अग्रवाल, अब रेलवे में चादर तकिया इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि कोरोना का इन्फेक्शन का डर है, इसलिए अभी मना करा है कि आप यदि ये सुविधा देख रहे हैं, भोजन का भी सुविधा देख रहे हैं, तो अपना लेके आए क्योंकि इन्फेक्शन का डर है, इन्फेक्शन और फैल सकता है। ये इसलिए अभी फॉर द टाइम बीइंग बंद है, वरना तो आप सब जानते ही हैं कि अब तो इसी में सब कुछ ट्रैवल में मिलता है। जी, अब यात्रा में कोरोना की वजह से होल्डॉल लेके चलना पड़ेगा। और पहले होल्डॉल के फायदे ये भी थे कि जगह न मिले तो कहीं भी खोल दो, उसी में 2 लोग तो उसी में सो जाएं, होल्डॉल में बैठ लें। तो बेटिकट किसी ने यात्रा नहीं करी? अच्छा, रमेश पाल जी बता रहे एक बार किया है। नीता मेहरोत्रा जी बता रही है संदूक बीच में लगा के सोए। हम सब सोए हैं जब अचानक कभी कुछ आकस्मिक घटना हो जाती थी और परिवार को चलना होता था। पौरुष दुबे कह रहे विदाउट टिकट यात्रा उन्होंने भी की है। तो ऐसे समय में जरूर ये होता था कि भाई बस जाना है और माँ को जाना है तो पूरे परिवार को ले जाना है, 5 टिकट एकदम से कहाँ आएंगे, तो बस चल दिए। और उस समय इतनी लोगों के दिल भी इतने बड़े होते थे कि लोग कहते थे हाँ भाई बैठ जाइए बहन जी, बच्चे छोटे यहीं सुला लीजिए। और हम लोग साथ में बैठ करके कोई कहीं लेटा कोई कहीं सोया, गिरते पड़ते पहुंच ही जाते थे गंतव्य तक। आज जैसे बिल्कुल सुराही ले जाते थे। रीना श्रीवास्तव, सुराही साथ चलती थी और बेडिंग और खाना बना करके डोलची में चलते थे। डोलची साथ चलती थी, पानी की बोतलें चलती थी साथ में और ढेर सारे अखबार चलते थे खाने के लिए। और खाने की यदि मैं चर्चा करूं, उफ, खाने के पे आती हूँ। खाने से पहले जरा संदूक की बात हो जाए कि जो ट्रंक्स चलते थे भारी भरकम, और वो रात भर जग करके देखना कि कोई किसी स्टेशन पे गाड़ी रुक जाए तो कोई अटैची न ले जाए। कुछ लोग सर के नीचे तकिया वो सूटकेस को लगा करके सोते थे। आज भी कई लोगों की आदत है कि उसको साथ में लगा करके सोते हैं। और कई बार ऐसा होता था, सुबह उठे पता चला सूटकेस गायब, सामान गायब। चोरी खूब होती थी ट्रेन में, खूब चोरी होती थी।
और ट्रेनें एक चीज नहीं बदली, एक चीज नहीं बदली, अनिश्चित काल तक लेट चलने की जो फितरत थी ट्रेन की वो आज भी नहीं बदली। पहले भी कभी भी 8-8 घंटा चलती थी, आज भी 8-8 घंटा लेट चलती है। फर्क ये पहले कम ट्रेनें थी, अब बहुत ट्रेनें हैं। और पहले किसी भी स्टेशन पर रुक जाती थी, आप झांक रहे हैं बाहर क्या मिल रहा है, क्यों रुकी है, आधा घंटा इसी पे चकल्लस चल रही, यहाँ क्यों रुक गई, क्यों रुकी होगी। कोई पुछवाई तो थी नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई जवाबदेही नहीं थी। हो सकता है ट्रेन ड्राइवर का घर रहा हो या उसको वहां उतरना हो, ट्रेन रुक जाती थी। और चेन खींच ली जाती थी। चेन खींचने में भी कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। ये तो बहुत बाद में लिखा रहता था जो चेन खींचेगा उस पर 500 रुपये जुर्माना। तब भी जितने स्टूडेंट्स थे, दूध वाले थे, धड़ से खोली, धड़ से बाहर भागे। कितने लोगों ने जनरल बोगी में यात्रा की है? जनरल बोर्ड में कितने लोगों ने यात्रा करी है? जनरल बोगी में हमने की है। एक बार जा रहे थे कुंभ में गोरखपुर से, और भैया सोचा जा सकता है ट्रेनें, मेरे ख्याल में ये कुंभ मेरे ख्याल में 78-79 में कोई कुंभ रहा होगा, उसी समय की बात है क्योंकि बहुत छोटे थे। कहीं कुछ नहीं मिला तो जनरल बोगी में ही मेरी माता जी बैठा दी गई, मैं भी उसी के संग ठेल दी गई। उस समय तो ये होता था पीछे से ऐसे धक्का दिया रहता था। जब एक एक मिनट को ट्रेनें छोटे छोटे स्टेशन रुकती थी तो ट्रेन चल न दे तो भैया सामान होल्डॉल के संग 4 लोग चढ़ने वाले और 6 लोग छोड़ने वाले, और ऐसे करके बस कि भैया ठेल दिया रहता था। क्योंकि उसके बाद ट्रेन को तो आगे निकल जाना है। तो वो 1-1.5 मिनट का, कैलिफोर्निया से नमस्कार भावना जोशी जी, आपको भी नमस्कार। और बिल्कुल रेणु गौर जी बड़ी सुंदर याद दिलाई। चप्पल चोरी भैया, जैसे सूटकेस पर्सेस की चोरी वैसे चप्पल चोरी। चप्पल नीचे लेके जो ऊपर गया तब तो फिर चप्पल भी ऊपर ही गई। बिल्कुल। तो जनरल बोगी की वो यात्रा मुझे ट्रेन में याद है। मुंड ही मुंड सबके साथ बीच में बैठ करके, और वो दौर पता नहीं क्या था, हम कितना गंदा करते थे ट्रेन को। मैं तो अब सोचती हूँ जब से सफाई का जो कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री लेकर आए, ऐसा नहीं था। जब हम लोग 10 साल के 8 साल के स्कूलों में पढ़ते थे, पहला पाठ ही स्वच्छता का था। ऐसा नहीं था कि मालूम नहीं था कि सफाई से रहना है, लेकिन ये समझते थे कि सरकारी संपत्ति है रेल की, कोई ना कोई आके साफ कर ही देगा। कितना गंदा करते थे रेल को। मूंगफली खा करके वो छिलके फेंकना, कुछ भी खाकर वहीं पे डाल देना, केले के छिलके। रेलगाड़ी की पूरी यात्रा में लेके सबसे सुंदर और अनुपम टेस्ट और याद, मुंह में पानी आ जाए, वो था खाने का। रेल की यात्रा में जो खाना बना करके लेके जा रहा था, आलू जब उबलना शुरू हो जाते थे और जब आटा गूंथना, थोड़ा सा दूध डाल करके पूड़ी जब बनाई जाती थी कि भैया 2 दिन भी हो जाए तो पूड़ी चल जाए। और 1-2 सब्जियां और थी जो जरूर बना के रखी जाती थी। एक तो करेले खराब नहीं होते, भरवा करेले, और बैगन भरवा, और ढेर सारे अचार, और नमक और हरी मिर्ची हमारे यहाँ तो जरूरी रखा रहता था। बाकी और नींबू भी। और बाद में हमारी ससुराल आए तो देखा यहाँ तो अलग ही मामला है। 3-4 नींबू, कच्चा प्याज, चाकू, अमिया सब साथ में चलती थी। बहुत विधि विधान से ससुराल में खाने पीने का ज़्यादा हिसाब किताब तेज था। लेकिन माँ के साथ वो पूड़ी दूध पड़ी हुई और उबले हुए आलू, उनकी सब्जी। और माँ कई बार आलू उबले की सब्जी भी ले जाती थी और कुछ उबले आलू बिना छिले भी रखती थी कि यदि बाद में भी खाना हो, किसी का ऐसे भी मन हो तो खा ले। आज भी लगता है कितनी भी स्वादिष्ट, कहीं 7 स्टार 5 स्टार, खैर आजकल तो लॉकडाउन में वो भी नहीं खाना, कहीं से अन्नपूर्णा माँ की भी साक्षात थाली आ जाए, लेकिन वो माँ के हाथ के यात्रा के ट्रेन के जो आलू थे, कलहारे हुए, हल्दी पड़े हुए आलू, आज भी लगता है कि दिव्य स्वाद, वैसा स्वाद तो कभी किसी ने नहीं खाया। और उसमें भूख भी बहुत लगती थी, क्या भूख लगती थी। और भैया नाप गिन करके पूड़ियाँ आती थी। 5 लोग हैं तो 20-25 पूड़ियाँ रखी। अब चूंकि खाली बैठे हैं तो आदमी को खाना ही खाना। और यदि कोई भैया या कोई भतीजा किसी ने डब्बा रात में निकाला, 3 पूड़ी गायब, सवेरे खोला, पता चला ट्रेन लेट, नाश्ते के समय डब्बा पूरा खाली। क्या आनंद के दिन थे।
आज भी यात्रा में वो पूड़ियों का जो स्वाद था, वो खाने का स्वाद था और तैयारी का स्वाद था। रंजीता नरेंद्र सिंह जी कह रही हैं हम लोग फौजी लाइफ जीते हैं, अभी भी हमारे पास 56 ट्रंक हैं। बिल्कुल, उनके सारे सामान कश्मीर से, क्या लिखा आपने, पीछे चला गया, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी जब यात्रा करते थे तो हम लोग को फौजियों के ट्रंक्स अलग से दिख जाते थे कि भाई फौजी आ रहे हैं, उनके ट्रंक्स उसमें लिखा रहता था कौन से कोर के हैं, कौन से राइफल के हैं। इरफान जी ने भी कुछ अच्छा लिखा है। नीता जी ने बड़ी भावुक एक याद दिलाई है, बेटी की जब शादी होती थी अक्सर ट्रेन से ही विदा होती थी और वो ट्रेन की खिड़की से सट करके रोना। मैंने किया, मेरी बहन की जब शादी हुई तो देहरादून, उनकी उस समय गोरखपुर से ट्रेन चलती थी, जनता दून एक्सप्रेस, गोरखपुर से देहरादून। तो हमारी बहन जब ट्रेन पे बैठी, उस जमाने में 82 में शादी हुई, 82 में फर्स्ट क्लास का डब्बा बहुत बड़ी चीज़ होती थी, तो फर्स्ट क्लास डब्बा में बैठी और हम लोग को वो ट्रेन किसी भी समय चलने वाली थी। तो हम लोग को याद है, हम लोग नीचे, तो मैं छोटी थी बहुत, ऊपर खिड़की तक पहुंच भी नहीं पा रही थी। आज भी वो फोटो है, फोटोग्राफर खींच रहा था कि जब वो सलाखों उसको, जो उसकी खिड़की है उसको पकड़ के दीदी रो रही है। जी सुधा जी, आधा टिकट लगता था और कई लोग उसमें भी 10, 15, 14 साल तक के लड़के लड़कियों को भी आधा टिकट में बताते रहते थे कि ये तो हमारा अभी 6 साल का बच्चा है, ये तो हमारा 7 साल का लड़का है, ये तो 8 साल का लड़का है। याद है आप लोग को? टिकट पूरा ना लग जाए इसके लिए 11 साल के बच्चे को भी 10 साल का बताना, 12-13 साल, नहीं इसकी तो हाइट लंबी हो गई तो अभी सिर्फ 9 ही साल का है। क्या जमाने थे, गत्ते का टिकट था। और इसीलिए, इसी रोमांच के कारण जब जब मैं गाना गाती हूं, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, अरे जौने टिकसवा से सैया मोर जई है, पानी बरसे टिकस गल जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन। गत्ते का टिकट होता था पीले रंग का, उसी को लेके साथ चलते थे। तब का आधार, ना कोई प्रिंट आउट, ना कोई पूछता था कि आपकी एक्चुअली उम्र है क्या, बस चल दिए तो चल दिए। 4 टिकट पिताजी लेकर अपने जेब में, टिकट चेकर आता था, जो WT होते थे विदाउट टिकट, दूसरी बोगी में भाग जाते थे, बाथरूम में छिप करके बैठ जाते थे। बड़े सारे हथकंडे थे और लोग बड़े शेर की तरह सुनाते थे कि भैया हम लोग तो विदाउट टिकट आए हैं। आज की पीढ़ी को अब समझ में आ रहा होगा कि जो तकनीक के सहारे अब हर चीज़ ऑनलाइन कर दी गई है, हर एक के लिए कहीं ना कहीं ये हर नागरिक को इस जिम्मेदारी का एहसास कराया गया है कि आप नियम से चलें और इस तरह से सरकार को कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि आपकी सरकार है, आप ही के लिए रेल जो है। तो अब लोगों के बर्ताव में, सोच में भी बहुत बदलाव आया। अब जब तक कि असामान्य परिस्थिति ना हो कि बिल्कुल ही कुछ ऐसा हो जाए, व्यक्ति ट्रेन में विदाउट टिकट नहीं चलता है। दूसरी बात, ट्रेन की जब भी बात आती है, खाने की बात हम लोगों ने करी, अभी इसमें कई लोग, मैं सुन रही थी, कोई कह रहा था कि बुकनू लेकर साथ में चलते थे, तरह तरह के अचार, और ये भी होता था कि खाना कोई और खा गया, भीगा हुआ चना, कोई बता रहे ट्रेन में जो मिलता था, हा चना नींबू मिर्चा, और लोग मुंह में पानी आ रहा है। कितने लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भीगा हुआ चना जो चलता था, और झाल मुड़ी, यदि कलकत्ता की तरफ जाए तो झाल मुड़ी ट्रेन में बिकती थी, और चाय, चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला। और यदि आपको सुबह देर तक सोने की आदत है तो 5 बजे सुबह आ ही जाएंगे उठाने के लिए, और वो ओपनर होते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स के, उनसे बोतलों की छू कर कांच की आवाज निकालते थे, ट्रिंग 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 ट्रिंग, कोका कोला बेचने के लिए कैसे आते थे, और हम लोग कितनी लोभ और आकर्षण की दृष्टि से देखते थे। आहा, कोल्ड ड्रिंक, तब बोतल का पानी नहीं चला था, ये उस युग की बात है। चाय कुल्हड़ मिलती थी, और पहली चीज माओ की यही होती थी, क्यों भैया कितनी पुरानी है चाय? नहीं मैम साहब अभी बनाई चाय, अभी बनाई। आप जब वीडियोस देखते हैं कि कहाँ कहाँ का पानी लेके चाय बनाते तो लगता है
हम लोग का इम्यून सिस्टम तो हर व्यक्ति का इतना तगड़ा होगा, इसीलिए कोरोना शायद किसी को ना हो, क्योंकि जाने कहाँ कहाँ के पानी पिया है। याद करिए, ट्रेन रुक जाती थी, वो जो टंकी का पानी आता था उसी से ही ऐसे करके पानी पी लेते थे, कभी बीमार नहीं पड़े। उसी के चाय पी ली। क्या ज़माना था। और इतनी भूख लगती थी, किताबें बिकती थी ट्रेन में, पर्स बिकते थे, जूता पॉलिश करने वाले आते थे। क्या क्या गाने, क्या क्या गाने। कभी कभी मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म को भी ट्रेन से गाने, मतलब सिचुएशन ही सारे गानों की, जब भी उनको कोई ड्रामा दिखाना था, रोमांस दिखाना था, तो ट्रेन में दिखाया। यदि पाकीज़ा में मीना कुमारी का दीदार तो नहीं कर पाते राजकुमार, पैर का करते और कहते हैं आपके पैर बहुत खूबसूरत है, इन्हें ज़मीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। ये उस ट्रेन के सफ़र की ही उसी का अफसाना है, जो चलते चलते यूं ही कोई मिल गया में मीना कुमारी गाती हैं। और गाना जब ख़त्म होता है तो ट्रेन की सीटी से ख़त्म होता है। वहाँ से लेकर एक खूबसूरत अल्हड़ षोडशी नखरीली किताब पढ़ती हुई शर्मिला टैगोर, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी ती, डरा सुहानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया, क्या है भरोसा, ता ता। एक युग आ गया कि जिन लड़कों को लड़कियों से रोमांस करना था, या जिन्होंने नया नया माउथ ऑर्गन सीखा था बजाना, या गाड़ी चला रहे थे, मेरे सपनों की रानी बजने थी। कितने गाने आप यदि पुराने गानों से लेकर जिया हो जिया कुछ बोल दो, अरे हो दिल का पर्दा खोल दो, अरे हाँ हाँ हाँ, जब प्यार किसी से होता है कुछ दिल सा दिल में होता है, जहाँ एक हसीन है लाखों में, ओ भला पाक तुम्हें कोई खोता है, ओ जिया हो जिया कुछ बोल दो। कितने सारे फिल्म के गाने, ये गाने मैं गाती रहूंगी। एक चीज याद आई, रेलवे स्टेशन, ये मुझे याद है, गाना शायद टॉय ट्रेन जो दार्जिलिंग में चलती थी उस पर पिक्चराइज था ये भी, और शायद मेरे सपनों की रानी। तो मैं जब बहुत छोटी थी दार्जिलिंग गई थी और टॉय ट्रेन पे चढ़ी तो मुझे याद आ गई। जया मिश्रा, आपको फेलो ट्रैवलर मैक्सिम गोर्की की याद आई, मुझे याद आ रही थी ट्रेन पर रस्किन बॉन्ड की कहानी, जिसमें कि कहानी में नायक नायिका मिलते हैं और देखते हो नायिका बहुत खूबसूरत है, नायक को ट्रेन में ही मालूम चलता है कि नायिका दरअसल देख नहीं सकती है। रस्किन बॉन्ड की बहुत अमर कहानी। तो बहुत सारी उपन्यास हैं और बुक स्टॉल्स। आज भी मुझे लगता है कि रेलवे स्टेशंस में जैसा साहित्य मिलता है, जैसी कहानियों की किताबें मिलती हैं, जैसे उपन्यास मिलते हैं, वो आज भी मुझे लगता है हिंदी बहुत कुछ पढ़ना लोग जारी रखें तो रेलवे स्टेशंस की बदौलत है। इसके लिए तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि आज भी इस दौर में जब लोग निराश हैं, कोई नहीं पढ़ता, वहां आज भी आपको रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर के, प्रेमचंद से लेकर के, शिवानी से लेकर के, सुरेंद्र मोहन पाठक से लेकर के, गीता, संस्कृत के सूत्र, इन सब चीज़ों के आपको उपन्यास, कहानी की किताबें आज भी स्टेशन की जितने भी पॉकेट बुक्स हैं वहां पर मिल जाएंगी। हम लोग छोटे थे तो याद करिए कॉमिक्स को लेने के लिए कितना लड़ते थे कि एक कॉमिक्स तो खरीदनी। अमर चित्र कथा के अलावा अरे भाई बड़े सारे कैरेक्टर्स थे, लोटपोट, चंपक, चंदन, एक आता था बिल्लू कैरेक्टर एक, और बहुत सारे, जी बहुत सारी किताबें जो हम लोग छोटे थे तो हम लोग ले करके, कि मैंड्रिक की, फैंटम की, कि हम लोग उनको ले करके रास्ता कट जाए। थोड़े और बड़े हुए तो किताबों का स्तर बदलने लगा, लेकिन रेलवे स्टेशन की बहुत बड़ी देन हिंदी पढ़ने और लिखने को जारी करने की रही। स्टेशंस में वजन लेने की मशीन भी हुआ करती थी अक्सर, याद है? पहले तो ये था कि बीमार है कोई, अस्पताल जाएगा तब वहां पर मिलेगी वजन लेने की मशीन, वरना तो। अनुराधा सिंह सही कह रही हैं, आजकल लोग फोन में बिजी रहते हैं। मुझे कभी कभी लगता है जब फोन नहीं था तो लोग इसी तरह तो बात करते, कुछ नहीं तो मुसाफिर से बात करते थे, सफर जिसके साथ कट रहा है उससे बात करते थे, वो कौन है, उसके परिवार का क्या है,
और इसी तरह से कितना अच्छा सफ़र कटता था। इसके दूसरे पहलू भी हैं। कभी कभी एक दो बार ऐसी भी घटनाएं मिली हैं कि किसी ने नशीला पदार्थ कुछ खिला दिया और लूट करके चल दिए। तीसरी बात यह है जी, बहुत सारे गाने हैं। कितने लोग गाना ट्रेन्स में जो गाने पिक्चराइज हैं वो गाने बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सारे गाने हम सुनाएंगे, लेकिन कितने लोगों को आज ट्रेन का बहुत अच्छा लगा। कपड़े सुखाते थे खिड़की के सरियों पे, बड़ी पुरानी याद दिलाई। ये तब होता था जब 24-24 घंटे 2-2 दिनों का सफर होता था, तब कपड़े भी सुखाए जाते थे। और हमारी जो नानी थी, ननिया सास, जब साथ रहती थी तो वो जरूर नहा भी लेती थी, पता नहीं कैसे नहाती थी। निशा सिंह, आप सही कह रही, कुछ कुछ स्टेशन से उनकी खाने पीने की चीजें फेमस हो रही, जैसे कि संडीला के लड्डू, लाल कुआं की जलेबी, और बताइए। अरे बाप रे, वहाँ भुसावल के केले और खंडवा के डोसे। तो ये अलग अलग चीज़ें जो खाने पीने की जितनी भी चीज़ें थी उनके हिसाब से चीज़ें मशहूर हो गई थी कि यहाँ पर रसगुल्ले उन्नाव के, और लखनऊ आती थी तो रेवड़ियाँ लखनऊ की। मुंबई आने लग गया चिक्की, पहले ही चिक्की चलने लगी। कलकत्ता या कहीं भी चले जाने लगे तो झाल मुड़ी। कमाल का ये कि ये हिंदुस्तान का जो स्वाद था खाने का, वो किस तरह से ट्रेन के साथ साथ चलता है, किस तरह से। बिल्कुल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अपर्णा सक्सेना बता रही, जिसमें कि आइकॉनिक हो गया। लेकिन उसके बहुत पहले आप जानते हैं आज तो कितना रैप सिंगिंग चल गई है, कितनी ज़्यादा, चाहे वो हनी सिंह गाए, कोई भी मनी सिंह गाए, डनी सिंह गाए, लेकिन इतने सारे लोग रैप गाने लगे। लोग कहते हैं कि अफ्रो अमेरिकन से ही आया, लेकिन सच है कि बहुत पहले हमारे यहाँ अशोक कुमार जी ने फिल्म आशीर्वाद में सबसे पहला रैप गाया था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी टुक 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 स्टेशन पूछे चुक चुक रुक 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 रेलगाड़ी चुक 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 चुक। तो ये आशीर्वाद में सबसे पहले छोटे से बच्चों को लेकर के रेलगाड़ी। और आज भी मैं मंच पे जब भी रेलिया बैरन गाती हूँ, यदि इस तरह की भीड़ है, इस तरह के लोग हैं जहाँ पे छोटे बच्चे हैं या औरतें हैं, तो मैं सबको मंच में बुला करके वो एहसास बचपन जीने का देती हूँ कि उनको बुला करके मैं रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, एक रेलगाड़ी बनाकर खुद एक इंजन का डब्बा बनकर उनको डब्बा बना करके पूरे, कभी कभी पूरे मंच पे, और मंच यदि मन हुआ मूड हुआ तो प्रांगण में क्राउड में 50,000 की भीड़ के बीच में उनको लेकर के एक रेलगाड़ी बना करके लेके जाती हूँ। और मैं आपको क्या बताऊँ, उसमें 55-60 साल की औरतें भी आती हैं, 5 साल का लड़का भी आता है। हर बार ये अनुभव बचपन को बिल्कुल जीने जैसा है। जैसे आपको याद हो, यदि जब हम लोगों की रास्ता क्रॉस कर रहे होते थे और रेल का फाटक आता था और रेल के फाटक के पास रेलगाड़ी होती थी, रेलगाड़ी गुजरने वाली होती थी, नहीं आई होती थी, तो हम लोग आधा पौन घंटा वहाँ प्रतीक्षा करते थे। वो क्रॉसिंग के गेट भी हमारी स्मृति का कितना सुंदर हिस्सा है। वहाँ उतर के गन्ने का रस पीते थे। वहाँ पर आप देखेंगे ट्रेन की क्रॉसिंग हुई तो खीरा कोई ले आया काट करके खाने के लिए। और जब ट्रेन गुजरती थी तो हम लोग देखते थे और इसी पे बात होती थी, अच्छा हावड़ा जा रही है, अच्छा ये हिमाचल एक्सप्रेस है, अच्छा ये जम्मू तावी एक्सप्रेस है। ट्रेन में लिखा रहता था। मालगाड़ी आती तो मेरे पिताजी कहते थे कि भाई मालगाड़ी के डब्बे गिनो, इसमें क्या सामान जा रहा होगा। और इंजन हम लोगों को इतना शक्तिशाली लगता था कि इतने सारे डब्बों को एक साथ कैसे लेकर के चला जाता है। जब बचपन से बड़े हुए, संगीत के कारण एक अपनी मेरी खुद की अनुभूति हुई रेल में बैठकर कि जो एक रेल की एक आवाज़ आती है, खटक 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 खटक, इसमें गजब की लय है। कितने गाने हम इसी में गाते थे और इसी में बंदिशें बन जाती थीं। खटक 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 खटक। क्लासिकल सीखती थी मैं, तो ये इसी में ही मात्रा और इसी में ताल देने की आदत पड़ गई कि कैसी कमाल की लय है ट्रेन में। और हम लोग भी हिलते थे ऐसे ऐसे, और ऐसे लगता था जैसे कोई माँ डुला रही हिला रही, उसी में लोरी में नींद भी आ जाती थी। चाहे रोशनी जलती रहे, चाहे कितनी गर्मी लगे,
चाहे बगल वाला खर्राटा ले रहा हो, लेकिन नींद आ जाती थी और खूब नींद आती थी। और सुबह नींद उठती थी, चाय चाय। बिल्कुल इलाहाबाद के अमरूद भी, आगरा के पेठे भी, बाराबंकी की पकौड़ी। कमाल कमाल। तो रेल की जब बात करते हैं और रेलगाड़ी का वो जो दौर है कि किस तरह से दोस्ती हो जाती है रेल में, ये द बर्निंग ट्रेन में बड़ा अच्छा रवि चोपड़ा जी ने इसको कैप्चर किया था कि किस ढंग से रेलगाड़ी में भी दोस्ती होती। पल भर साथ हमारा, पल दो पल के यारानी है, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के यारानी है। और बाद में हम जानते हैं कि उस रेल का क्या हुआ, उसका तो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जो उसमें दिखाया था कि गाने वाले भी रेल में चले आ रहे हैं। आज भी आपका अनुभव भी शायद कुछ ऐसा रहा होगा। आज भी मुझे लगता है कि मैंने रेलगाड़ी में बेहतरीन कलाकारों को सुना है, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स। अब लगता है कि उस ज़माने में न मोबाइल था, उस ज़माने में न कोई तरीका था कि इन तक कैसे पहुँचे, लेकिन जो सूरदास होते थे, उनके बच्चे या किसी भी तरह दिव्यांग हैं, क्या गाते थे, भीख मांगते थे लेकिन क्या गाते थे। और लोग उनको रोके रखते थे कि अच्छा और सुनो, अच्छा और सुनो। एक से एक गाने निर्गुण गाते थे या फिल्म के गाने गाते थे, दोस्ती फिल्म के गाने गाते थे। ऐसे बहुत सारे लम्हे मुझे लगता है आपको याद होंगे। कई बार रेल के सफर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जगह न मिलने के चक्कर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सीट नहीं मिली, आपकी सीट है, रिजर्वेशन कब्जा कोई और की है, कोई बदमाश बैठा हुआ है नहीं खाली कर रहा, तब लड़ाई हो जाती थी। ऊपर और नीचे की सीट नहीं मिली, इस पे लड़ाई हो जाती थी। सामान रखने नहीं दे रहे हैं, इस पे लड़ाई हो जाती थी, याद है। और कभी कभी तो बहस छिड़ गई राजनीति को लेकर, किसी चीज को, उसी पर लड़ाई हो गई। इतनी लड़ाई हो गई कि बगल के कंपार्टमेंट से लोग आ जाते थे कि भाई देखियो, और उसमें हिस्सेदार बन जाते थे, कुछ इस साइड कुछ उस साइड। कमाल के, कहाँ गए वो दिन, कहाँ चले गए वो दिन। एक बार रेलगाड़ी के झगड़े का किस्सा याद है। हम लोग एक प्रोग्राम करके लौट रहे थे, मेरे ख्याल में मैनपुरी से या कहाँ से, और बहुत सारे कलाकार थे। हम लोग सब लोग एक साथ लौट रहे थे, और शायद गोमती थी, इटावा से चले थे लखनऊ को, और वहाँ से बैठा दिया गया। हम लोग आए, ट्रेन लेट थी हमेशा की तरह, तो हम लोग जब सुबह चले तो वहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और एग्ज़ाम्स के चक्कर में लड़के थे, और लड़कों ने अंदर वो हाल कर रखा था, टिकट होते हुए हम लोग घुस नहीं पा रहे थे। हम थे, 3-4 लड़कियाँ थी, 3-4 लड़के थे, और बड़े कलाकार वगैरह सब थे। तो मेरे ख्याल में भातखंडे से वनमाली सिन्हा जी थे, दधीच जी थे, शायद धर्मनाथ जी थे, कमला श्रीवास्तव जी थी, बहुत लोग थे। अब हम लोग धक्का मुक्की करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोई अंदर ही। तो ये सब लोगों ने कहा भाई लड़कियां अंदर चली जाएं। मैंने कहा वो तो अंदर जाना तो और खतरनाक है, लड़के बैठे कोई जगह नहीं दे रहा। तो 2 संदूक थे, तो हम लोग संदूक पे चढ़ गए। तो एक लेडी आई, उन्होंने कहा भाई हमारे संदूक पे कोई नहीं चढ़ेगा। हमने कहा बिल्कुल चढ़ेंगे, यहाँ खड़े होने को जगह नहीं है, तो अब जरूर हम लोग कहाँ से कैसे आगे जाएं। और उसके बाद फिर जो झगड़ा सबने भाई शुरू करा कि भाई लेडीज़ हैं, उनको बैठने को। हुआ क्या था कि किसी ने आने जाने के रास्ते में 2 ट्रंक रख दिए, और ये बहुत होता था, स्टेशन आने वाला है तो उससे 2 घंटा पहले ही लोग अपना सामान वहाँ पर रख देते थे। पता चला ट्रेन स्टेशन आएगा 3 बजे, 12 बजे से सामान लगा कर आप बैठे हैं। होता क्या था, जो चढ़ने वाला है उसी स्टेशन पे, वो तो घुस ही नहीं सकता, और उस 2 घंटे में जो आने जाने वाले हैं वो भी नहीं जा सकते, और बैठे हुए पे चौधराइन बैठी हुई उसी ट्रंक पे अपना पूरी सवारी लेके, 4 लड़का बच्चन के लेके। क्यों? क्योंकि 2 घंटे बाद ट्रेन यहाँ पे रुकेगी। ओ गॉड। हम लोगों ने कहा भैया, फिर उसके बाद लोगों ने कहा लेडीज हैं, इनको जाने दिए, ट्रंक आपने गलत रखे हैं। तो भाई इस लब्बो लुबाब पे पूरी भीड़ पहुंची कि पीछे नहीं हो सकते, अब इन लड़कियों को पीछे किया जाए, आगे पहुंचाया जाए। तब फिर वहाँ कुछ शरीफ लड़कों ने जगह खाली करी। हम लोग एक धक्के में ऐसा धक्का खाए कि
एक कंपार्टमेंट आगे पहुंच गए और भैया कैसे बैठे, जब चारबाग आया तो सांस में सांस ली। अरे चारबाग से याद है, चारबाग जैसे मोटे चूहे किसी ने कभी देखे हैं स्टेशन में? ये मोटे छछुंदर हैं जो गोडाउन, अब तो शायद नहीं है, लेकिन गोडाउन में जो अंडरपास नहीं है चारबाग में, जहां से जाकर के प्लेटफॉर्म बदलते हैं, इतने मोटे मोटे। और कई बार ऊपर की क्रॉसिंग क्रॉस ना करना पड़े, समय कम होता था, भागते दौड़ते जब रेल पकड़ते थे लोग तो पटरी पे चल करके क्रॉस करते थे। ये कितना खतरनाक है, आपने देखा भी महाराष्ट्र में हमारे कुछ भाई इसी में मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये कभी भी मत कीजिएगा, रेल कभी भी पटरी मत क्रॉस कीजिएगा, अनजाने जाने कितनी भी जल्दी हो, लिखा ही रहता है दुर्घटना से देर भली। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन ही। तो मीरा वर्मा कह रही है कि आपने कार्यक्रम के दौरान मुझे भी ऐसे ही बुला लिए। बिल्कुल, बॉम्बे टू गोवा, भावना जोशी, पूरी फिल्म इसी पे। द ट्रेन एक फिल्म आई थी, द ट्रेन तो पूरी सस्पेंस थ्रिलर ही पूरी ट्रेन पे थी। और आज कितनी खुशी की बात है ना, ट्रेनें चलने लगी हैं, ट्रेन चली है, ट्रेन में बैठकर हमारे प्रवासी भाई वापस अपने अपने घर को आ रहे हैं। तो आज सोचिए, हम और आप तो अपने अपने घरों में बैठ करके देख रहे हैं ये सब कुछ, वे अब रेल में चढ़ करके अपने घर वापस आ रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत खुशी और ये सुख का एक विषय कि रेलगाड़ी पहले भी भारतवर्ष का हृदय थी, आज भी है रेल। पहले भी सबको जोड़ती हुई चलती थी, आज भी सबको जोड़ती हुई चल रही है। आज भी ये धमनियां हैं, भारतवर्ष की धमनियां इसके अंदर बसती हैं। मुझे याद है एक फिल्म आई थी जागृति, उसमें रेल में वो गाना है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है वरदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। याद है आपको गांधी फिल्म? गांधी फिल्म में भी महात्मा गांधी को दिखाया गया है कि जिस समय रेल रुकी हुई होती है, वो अपना जो धोती पहने उसको एक धो करके पानी में डाल रहे होते हैं, और वो एक देखते हैं एक महिला को जिसके पास अपना तन ढकने को भी वस्त्र नहीं होते हैं, तो धोते धोते जल में ही उसको वस्त्र को बहा देते हैं ताकि उस ज़रूरतमंद को कपड़ा मिल जाए। और वो खुद कहते हैं कि 3rd क्लास के टिकट पे एक टिकट लेके जब तक भारत दर्शन कोई नहीं करेगा, ये सत्य के साथ प्रयोग में गांधी ने खुद लिखा है। तो भारतवर्ष को जानने समझने का सबसे सुंदर तरीका रेल है, रेलगाड़ी की ओर। शिप्रा जी बता रही कि कैसे डोमनगढ़ के बार में रेल का हादसा हुआ था जिसमें पिताजी घायल हुए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुष्पा तिवारी मौसी आ गई, होल्डॉल और बक्सा लेके चलते थे, बक्सा दोनों सीटों के बीच में रख के बच्चों को उसमें सुलाते थे। बिल्कुल सही। अंजू भारती सही कह रही है, अद्भुत कंकड़ और पत्थरी बाजा भी साथ में बजाते थे, हारमोनियम भी गले में लटका करके साथ में घूमते थे जो रेल में चलते थे। ममता श्रीवास्तव कह रही लड़के जो लोकल वाली शायरी सुनाते थे झेलना मुश्किल। मैं समझ गई आपका मतलब, जो फब्तियां कसते थे। सही कहते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उस जमाने में लोग, गर्मी बहुत होती थी, एसी कहाँ होता था, तो पता चला हवा खाने के लिए खिड़की खोली, उतनी देर में चेन गायब। ट्रेन स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग होती थी, ट्रेन स्नैचिंग अलग चला करती थी। खूब खूब कमाल का। और एक हम लोगों के पता नहीं लोकगीतों में भी रेल का खूब इस्तेमाल हुआ है। अरे कोठे ऊपर कोठरी, उस पर रेल चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी, जो मेरी जिठनी प्यार करेगी, वो जो मेरी जिठनी लड़े लड़ाई, चूल्हे अलग करा दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी में उस पर रेल चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी। खूब सारे गाने रेल पे बने हैं। बहुत सारे कह रहे हैं कि उन्होंने मोटे मोटे चूहे खूब देखे, खा पी के। मेरे को तो लगता है जितना रेल के माल गोदाम है उनके सब खा खा करके इतने तंदुरुस्त हैं। बंदर भी खूब होते हैं स्टेशन। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। एक गाना मेरे को और याद आ रहा है। अच्छा, कई गाने। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ये भी था एक गाना, वो भी था, होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है एक
कंचन प्यार तरंग 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 तरंग। बिल्कुल भैया, जो रेल में अनाउंसमेंट करती थी उनको तो दूर से हम प्रणाम करते। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ऐसा लगता था कि 6 रातों से तो ये सोई नहीं मोहतरमा। घर से लगता है बिल्कुल निष्कासित या तो हुई हैं, उत्पीड़ित, चरम सीमा से उत्पीड़ित। और उसके बाद जो आवाज इतनी प्लीजिंग होनी चाहिए, जो आवाज जोड़नी चाहिए, उस आवाज से यात्रीगण कृपया नोट करें, ध्यान दें, चारबाग से मुगल सराय चलने वाली पैसेंजर 8 घंटा, अपने निर्धारित समय से 8 घंटा विलंब से चल रही है। इसके प्लेटफॉर्म 2 नंबर पे आने की संभावना है। टिंग टिंग। गजब गजब भैया, उन लोगों को भी प्रणाम है। अब तो कंप्यूटराइज्ड हो गया, लेकिन उस समय सोचिए, रात में ड्यूटी करती थी, दिन में ड्यूटी करती थी, और ऐसा बेगार टालती थी कि भाई चलो कहना है तो इसलिए कह दें। एक ट्रेन का मेरे को गाना याद आया, अपनी तो हर आन एक तूफान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है, अपनी तो हर आन एक तूफान है। मेरे ख्याल में काला बाजार या काला पानी का है गाना, देवानंद साहब और वहीदा रहमान जी नीचे बैठी हैं, वो ऊपर बैठ करके। देवानंद जी पे तो बड़े सारे गाने हैं, है अपना दिल ये आवारा न जाने किस, बड़े सारे गाने। तो रेल पे तो बहुत सारे गाने बने हैं। और नवनीत जी ने अच्छी बात याद दिलाई, जब लखनऊ से हम लोग कानपुर या कानपुर से कहीं भी गंगा जी दिखती थी तो हम लोग ब्रिज के पार सिक्का डालते थे गंगा मैया में, और जब पुल आता था तो हम लोग डर जाते थे। मैं तो बहुत डर जाती थी जमुना जी की, जब मैं काली काली जमुना जी देख करके गहरी, इतना डर लगता था कि ये रेल कैसे पानी क्रॉस करेगी। छोटे थे तो लगता था सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, कि बस ये क्रॉस कर जाए। छोटापन में क्या बोधपन, क्या भोलापन था। रेल की यात्रा में मुझे लगता है जीवन को बहुत हम लोगों को देखने का, समझने का बहुत अभूतपूर्व अवसर मिलता था, जो अभी नहीं मिला। पहली बार शायद लॉकडाउन में मिल रहा है। चलती हुई ट्रेन में खिड़की के पार झांकना, गांव, कस्बे, भारतवर्ष के खेत, पेड़, और हर मिट्टी से जहां से आप गुजर रहे हैं वहां की भौगोलिक परिस्थिति भी अलग होती जा रही, वहां के घर अलग होते जा रहे हैं, वहां के पेड़ भी अलग हैं, वहां के पठार, कहीं पहाड़, कहीं पे कुछ और पेड़, कहीं पक्के घर हैं, कहीं पर कच्चे घर हैं। रेल की गाड़ियों से रुकते रुकते आपको न सिर्फ आर्थिक, भौगोलिक, बल्कि सामाजिक, हर प्रकार की पृष्ठभूमि का क्या सुंदर दिव्य दर्शन होते थे। बातें करते थे, खेलते थे, ताश, लूडो सब साथ में लेकर चलते थे रेल की सवारी में, कि हम लोग इसी में खेलेंगे। रेल हर तरह से हम लोगों के जीवन, याद करिए शोले फिल्म, शोले फिल्म की शुरुआत और अंत ट्रेन से है। ट्रेन रुकती है, पहला सीन, और उसमें से एक इंस्पेक्टर निकलता है और सत्येन कपूर उसको लेने आए क्योंकि ठाकुर ने बुलाया, और तब कास्टिंग शुरू हुई। टंग डरंग डरर रंग डरंग डरर डंग डरंग डरर डंग डरंग तारा रा डरा डा तारा रा डरा डरा डा तारा रा डरा डरा डा ला ला डा डा शोले का जो कास्टिंग सॉन्ग है, यहीं से पिक्चर खत्म भी होती है, जब धर्मेंद्र वापस ट्रेन में सवार होते हैं और हेमा मालिनी उनको मिलती हैं। तो रेल, चाहे वो चलो छैया छैया हो या शाहरुख खान हो दिल वाले दुल्हनिया ले जाए में, रेलगाड़ी हमेशा हमेशा से भारतीय फिल्मों की या किसी भी तरह की, एक पिक्चर आई थी शायद हाफ टिकट, पूरी रेल पे थी, चील चील कौआ के किदरी सुनाए, अरे वाओ वाओ वाह, अरे वाओ वाओ वाह, याद है आपको ये गाना? तो कमाल की
चीजें हुआ करती थी। मुगल सराय से है अंजना जी, मुगल सराय स्टेशन। ओहो, मुगल सराय तो मुझे लगता था उस जमाने में कि अजायब घर था। मुगल सराय बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आज भी है, उस दौर में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। चूंकि हम लोग मिर्जापुर में हमारा बचपन गुजरा, तो उधर जाने वाली सारी ट्रेनें मुगल सराय से गुजरती थी, और वहां पे वो बनारस के लकड़ी के खिलौने बड़े शानदार मिलते थे। मुगल सराय में क्या अच्छी चाट मिलती थी स्टेशन में, आज भी टमाटर की चाट मिलती थी मुगल सराय स्टेशन में, और लकड़ी के खिलौने मिलते थे। तो हम लोग हमेशा वो जो एक मोटी सी आंटी होती थी, जिनके अंदर एक और आंटी, उनके अंदर एक और आंटी, छोटी 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 कई आंटी हम लोग एक के नीचे एक रखते थे, और वो बुढ़िया जिसका कि हमेशा गर्दन हिलती रहती थी। तो मुगल सराय में बहुत खिलौने मैंने खरीदे स्टेशन की, जो मुझे याद है। अरे ये अच्छी आपने याद दिलाई, क्या क्या लोग याद दिला रहे कि हमारे साथी को कहीं 5 बजे उठना है तो 3 बजे से उठने को तैयार, लाइट जला दी, खांस खकार के ये सब करा करके ऐसा उत्पात मचाते थे कि पूरी बोगी उठ जाए कि भैया इन्हें उठना है, 5 बजे जाना है। पूरी बोगी सो नहीं सकती उसके बाद। क्या जमाने थे। ट्रेन की यात्रा, जैसे ही कोरोना का प्रकोप खत्म तो ट्रेन की एक यात्रा साथ में कीजिएगा। बिल्कुल दीपिका अग्रवाल, जब सुरंग आती थी तो कितना डर लगता था, क्योंकि अंधेरा छा जाता था और हम लोग बिल्कुल कलेजा धक से ऐसे। इंदिरा तिवारी कह रही बचपन में रेल यात्रा पे लेख भी लिखने को आता था। एकदम सही बात है। अब तो बच्चों को यदि तुम कह दो हवाई जहाज की यात्रा पे लिखो तो भी कहेंगे कि कम ऑन मॉम, चिल, कम ऑन, हु राइट्स ऑन दीज थिंग्स। लोग इस तरह से बोलेंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि रेल की यात्रा तो हमारी संस्कृति और तहजीब का बहुत बड़ा हिस्सा। अरे वाह, ये किसने लिखा है? पीछे चला गया, मैं देख नहीं पाई। बहुत अच्छा लिखा किसी ने कि कोयला भी आंख में पड़ जाता था इंजन का। क्या अच्छी बात याद दिलाई। देखिए ऊपर चला गया इसलिए हम देख नहीं पा रहे कि किसने लिखा। जो इंजन होता था लोहे का, वो जब आगे जाता था तो इतना कोयला आता था कि हम लोग यदि खिड़की से बाहर झांक रहे हैं तो कोयला पड़ता ही पड़ता था आंखों में। और पता चला घर का कोई आदमी रुई रुमाल को लेकर करके, क्या दिन थे। तो आज के लिए बस इतना ही।